कथा बोलने का अधिकार किसका होना चाहिए? व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार किसका होना चाहिए? क्या गैर ब्राह्मण कथावाचक हो सकते हैं? और क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है? और यदि हाँ, तो शास्त्रों के अलावा कहीं और लिखा हुआ है? और कैसे डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को यादव समाज के लोग? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, अभी कई दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है इटावा कांड। जी हाँ, और इटावा कांड क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है ये आप सबके संज्ञान में है। और जब से ये घटना हुई है इटावा में, तो पहले वो घटना का जिक्र कर लें कि इटावा के एक गांव में एक तिवारी जी के यहाँ पर कथा करने के लिए कुछ यादव समाज के लोग, जिसमें यादव भी थे और शायद एक ऐसी जाति से थे, तो वो कथा करने के लिए चले गए। और जब कथा शुरू होने से पहले शाम के भोजन की शुरुआत होनी थी, तो आपसी चर्चा होने लगी उनके ज्ञान को लेके। और चर्चा होते होते वो जाति खुल गई, और जाति खुलते ही जैसे पता चला कि ये यादव हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो बहुत ही निंदनीय व्यवहार था। कथा कराना न कराना वो एक अलग विषय है, लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया गया वो नहीं होना चाहिए था। आपको जाति से दिक्कत थी, आप कह देते भाई हम जो है केवल ब्राह्मणों से कथा कराएंगे, आपसे नहीं कराएंगे, और उन्हें जाने देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका सर मुड़वाया गया, उनको भद्दी भद्दी गाली दी गई, जाति सूचक शब्द कहे गए। और जो सबसे घृणित बात निकल के आ रही है उसमें है उनका पेशाब, जिसे टॉयलेट कहते हैं, उससे उनको शुद्ध करना। ये बहुत ही घृणित कार्य किया। अब कितनी सच्चाई है ये तो मीडिया बताएगी, लेकिन जो निकल के आ रहा है, उन्होंने अपने खुद मुंह से कहा है कि साहब हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है। तो इस व्यवहार को जो है वो अपने मुंह से कह रहे हैं, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। और इसके बाद जो विरोध शुरू हुआ है, हालांकि इसमें एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अब तक यादव समाज जो है अपने आप को क्षत्रिय समझता था, और ये सच्चाई नहीं है। हालांकि ये शूद्र में ही आते हैं। अगर वो हिंदू धार्मिक है तो हिंदू होने के नाते उनको वर्ण व्यवस्था को मानना होगा, और जब वो वर्ण व्यवस्था को मानेंगे तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र हैं। इस बात को उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि जो उनके नेता हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार तब किया जब उनका जो मुख्यमंत्री काल समाप्त हो गया था, जब वो गद्दी से हटे, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, और जब उनकी कुर्सी को धो दिया गया, जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बैठे थे उस पर, तो उसे धोया गया था, और ये कह के धोया गया था कि इस पर अभी शूद्र बैठा है। तब उन्होंने कहा था कि मैं तो अपने आप को समण समझता था। जो माननीय अखिलेश जी हैं, मुझे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं तो अपने आप को समण समझता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं शूद्र हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसी परंपरा में बने हुए हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे अचंभा लगा कि जिस कथा को कहने से रोका गया, जैसे हम लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जब उनको मंदिर से रोका जाता है तो वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना मंदिर जहाँ पर हमारी बेइज्जती होती है। लेकिन पता नहीं क्यों यादव समाज के जो लोग हैं, जब उनकी कथा कहने से बेइज्जती हुई है, लेकिन फिर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने यहाँ पर कथा कहलवाई, ढोलक दिया, हारमोनियम दिया,
हारमोनियम दिया और 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया। तो क्या हर कथा कहने वाले की बेइज्जती होगी और हर कथा कहने वाले को ये 51,000 रुपये देंगे और हर कथा कहने वाले से कथा सुनेंगे? ये तो मुझे लगता है कि सही नहीं है। लेकिन हम ये पहले ही जान लें, जो ब्राह्मण समाज है वो क्या चाहता है, उसको भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसकी क्या मंशा है। क्या ब्राह्मणों को कथा कहनी चाहिए, यादवों को कथा कहनी चाहिए? तो अब सुनिए, ये पंडित राम कुमार शर्मा जी हैं। वेदों का महत्व है और वेद ही वास्तव में धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ है। वेद का मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृतः पूरूतदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत, जिसका अर्थ है भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्योंकि वेद किसी का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, स्वयं उद्भूत है। ऐसे में वेद का जो वाक्य है उसको प्रमाण मानते हुए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। अब व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को है। स्वयं सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथा श्रुत्वम जनैः सह, ब्राह्मण को ही दक्षिणा दे और ब्राह्मण सो ही अपने परिवार के साथ मिलकर के कथा श्रवण करे। यह शास्त्रीय बात है। हमारे दो संविधान है, एक प्राचीन संविधान है, एक आधुनिक संविधान है। आधुनिक संविधान वह है जो 1950 में जिसका निर्माण हुआ। प्राचीन संविधान हमारी संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, जो 21 स्मृतियां हैं, वहां पर ब्राह्मण को ही चारों वर्णों में श्रेष्ठ बतलाया है, इसलिए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। दूसरी बात, यदि सभी लोग कथावाचक करना चाहते हैं तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। यदि आप आरक्षण समाप्त करते हैं तो फिर कोई भी कथावाचक फिर योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, योग्यता के आधार पर कथावाचक बने। अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण सृष्टि का जब निर्माण हुआ, परमात्मा ने सभी की जीविका का साधन बनाया, उसमें कथा ब्राह्मण की जीविका का साधन है। इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त और कथावाचक वो रिजर्वेशन है, ब्राह्मणों का रिजर्वेशन है कथावाचक। पूजा पाठ अनुष्ठान ये ब्राह्मण का रिजर्वेशन है। इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त कथा करने का किसी को अधिकार न है न होगा। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत सारे विषय बोले आए। अब आप अपने जी माइक उठाइए और पास करके बोलिएगा। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज देश जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति और सामंतवाद से नहीं चलता है। जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा कहेगा और जिसके पास ज्ञान नहीं वो कथा नहीं कहेगा। आज स्कूलों में जितने भी अध्यापक टीचर हैं वो समस्त जातियों के पढ़ाते हैं, समस्त ज्ञान देते हैं। वहाँ भगवत कथा भी पढ़ाई जाती है, वहाँ रामायण भी पढ़ाया जाता है, वहाँ सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर कोई ब्राह्मण, वहाँ पटेल, वहाँ दलित, वहाँ यादव, वहाँ वर्मा, सभी जाति के लोग हर कॉलेज में, हर स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मण है, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है। बाकी ब्राह्मणों की बहुत सारी जातियां हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कितनी जातियां हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वो कभी भी कथा नहीं कह सकता है, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। और आज हमारे देश के अंदर अगर हम सभी जातियों को ज्ञान है तो कोई भी दलित हो, कोई भी पिछड़ा हो, कोई भी अल्पसंख्यक का व्यक्ति हो, जो अपने जो मुस्लिम भाई है वो भी अगर। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर पंडित राम कुमार शर्मा जी ने ग्रंथों को उदाहरण दिया, शास्त्रों को उदाहरण दिया, और जो अवधेश यादव जी है वो किसी का उदाहरण नहीं दे पाए। और उन्होंने हालांकि ये कहा कि स्कूलों में वेद पढ़ाए जाते हैं, पुराण पढ़ाए जाते हैं, ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कूलों में अभी कोई वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। वो केवल संस्कृत विद्यालय होते हैं और संस्कृत विद्यालयों में ये पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा किसी विद्यालय में ये सब नहीं पढ़ाए जाते। तो अवधेश यादव जी इसका काट नहीं कर पाए। अब अवधेश यादव जी काट क्यों नहीं कर पाए, ये समझने की बात है। अवधेश यादव जी इसलिए काट नहीं कर पाए क्योंकि धर्म की काट केवल धर्म कर सकता है। अब पंडित राम जो कुमार शर्मा जी हैं, जो कि अपना जो है धर्माचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों का उदाहरण दिया
और उसमें यही लिखा है, इनके ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही केवल कथावाचक हो सकता है, ब्राह्मण ही वेद बोल सकता है, ब्राह्मण ही वेद सुन सकता है, ब्राह्मण ही पूजा पाठ करा सकता है। अन्य कोई, यहाँ तक कि क्षत्रिय और वैश्य जो सवर्ण में आते हैं, उनको भी कथा कहने का, इन सब का अधिकार नहीं है। तो आप तो शूद्र हो। अब आप शूद्र हो, जब आप हिंदू धर्म की जो रीढ़ है वो वर्ण व्यवस्था है, और जब आप हिंदू धार्मिक हो तो आपको वर्ण व्यवस्था माननी पड़ेगी। और वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, और ब्राह्मण ने, भगवान ईश्वर ने ब्राह्मण की नियुक्ति की है, या ब्राह्मण को जो जन्म दिया है वो इसीलिए दिया है कि वो आप सबके आचार्य हैं, नियम कानून वो बनाएंगे। अभी पंडित रामकुमार शर्मा जी ने क्या कहा कि 2 संविधान हैं, एक संविधान प्राचीन, एक संविधान आधुनिक, यानी कि ये आधुनिक संविधान को पूर्ण संविधान नहीं मानते, वो 2 संविधान लेके चल रहे हैं। और मैंने अब मुक्तेश्वरानंद जी को सुना, अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि संविधान जो वर्तमान संविधान है वो आपका संविधान है, और हमारा संविधान मनुस्मृति है, यानी कि वो मनुस्मृति को ही संविधान मानते हैं। और मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्र यदि वेद सुन ले कानों से तो कानों में शीशा पिघला के डाल दो, अगर वेद मुंह से बोल दे तो उसकी जीभ काट दो। तो जब मनुस्मृति को अवमुक्तेश्वरानंद संविधान मानते हैं तो वो तो अपने अनुसार चलाएंगे। तो ये अब हमारे यादव समाज के लोगों को डिसाइड करना है कि आपको हिंदू बने रहना है, या इसकी काट करने के लिए जो धर्म इसका मूल धर्म है उसको समझना है। अब मैं बताता हूँ कि धर्म की काट केवल धर्म से हो सकती है। धर्म की काट धर्म से क्या हो सकती है कि सबसे पहली बात आती है कि ब्राह्मण कौन होता है। भाई ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, तो ब्राह्मण कौन होता है? यहाँ बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषा दी है, न जटा ही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणो। बुद्ध क्या कहते हैं? न जटा ही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणो, यम्मी सच्चच धम्मो सचो शुचि सोच ब्राह्मणो। यानी कि केवल जटा बढ़ा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जटा बढ़ा लेने से या जन्म से या गोत्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, बल्कि जिसको सत्य का ज्ञान है, जिसको धम्म को प्राप्त कर लिया हो, जो शीलवान हो, जो प्रज्ञावान हो, जो ज्ञानी हो, जो अपने आचरणशील के अनुसार करता हो, वो ब्राह्मण होता है, ये बुद्ध कहते हैं। तो इस बात को ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मण कौन होता है। अगर ये जो है ब्राह्मण की परिभाषा को ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब आगे अगर हम बात करें, शब्द आता है पंडित। पंडित को भी ये मानते हैं कि साहब ब्राह्मण पंडित होता है, लेकिन पंडित एक पदवी है, ब्राह्मण एक पदवी है, यह ज्ञान की पदवी है, और इस ज्ञान की पदवी को केवल और केवल ज्ञानी ही धारण कर सकता है। जाति से कोई व्यक्ति इस पदवी को धारण नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें पंडित की, तो पंडित कौन होता है ये भी बुद्ध ने बताया है कि पंडित कौन होता है, और पंडित को समझना बहुत जरूरी है कि पंडित की परिभाषा क्या है। जी हाँ, तो न अत्त हेतु न पश हेतु न पुत्तमिच्छे न धनंग्र नटंग न इच्छे अधम्मेन समिति मत्तनो सशीलवा पयाप धम्मिकोशिया। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपने लिए, दूसरों के लिए अनीति या अधम्म द्वारा पुत्र, धन, संपत्ति, राज्य की कामना नहीं करता है, जो अधम्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता है, वो जो शीलवान होता है, प्रज्ञावान होता है, वही पंडित होता है। ये जो पंडित की परिभाषा किसने दी? पंडित वर्ग में बुद्ध ने बताया कि पंडित कौन होता है, तो पंडित की ये परिभाषा दी गई है। तो पंडित ये होते हैं। अगर बात करते हैं कि ज्ञानी किसे कहें हम, क्या बहुत बोलने वाला ज्ञानी होता है, तो यहाँ भी बुद्ध कहते हैं न तावता धम्म धरो यावता बहु भासति यो च अपम्प्य सुत्वान कम्म कायन पश्यति
सावे धम्म धरो होती यो धम्मक नंप मज्जती। यानी कि बुद्ध कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला धम्मधर नहीं होता है, या बहुत बोलने से धम्मधर नहीं कहलाता है। वो धम्म को धारण करने वाला नहीं हो जाता। अगर बुद्ध बोल रहा है तो धम्म को धारण करने वाला नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा सुनकर अगर वो अपने आचरण में उतार लेता है इस चीज़ को, थोड़ा सा सुनकर भी अगर उसे अपने आचरण में उतार लेता है और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लेता है, तो वो जो है ज्ञानी होता है, ये बुद्ध कहते हैं। और आगे अगर मैं इसका और उदाहरण दूं तो ये है कि यो वालो मयति वालयंग पंडितो वापि तेन सो वालो च पंडितमानी स वे वालो ति पुच्यति। बुद्ध कहते हैं जो मूढ़ या अज्ञानी अपने अज्ञान को समझ जाता है, उसे ये पता होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, तो वो जो है इस बात को स्वीकार कर लेता है, तो वो सच्चा पंडित होता है, वो सच्चा ज्ञानी होता है। और जो अज्ञानी होकर भी अपने आप को पंडित मानता है, अज्ञानी होकर भी अपने आप को पंडित मानता है, वो हमेशा अज्ञानी ही कहा जाता है, वो पंडित नहीं हो सकता। तो धर्म की काट धर्म से हो सकती है। अब एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ भी हिंदू, एक हिंदू अपने शास्त्रों का, ग्रंथों का उदाहरण दे रहे हैं, तो अवधेश यादव जी के पास रह गया जिसका वो उदाहरण है। उन्होंने जो उदाहरण दिया है कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो अब आज आप इस बात को कह रहे हो कि दलित, पिछड़े, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। अगर सबको समान रूप से जीने का अधिकार है तो मथुरा के कर्नावल में उन बेटियों के साथ जो यादव समाज के लोगों ने किया था, क्या वो गलत नहीं था? और उस पर भी कोई टिप्पणी यादव समाज के लोगों ने तब तक नहीं की थी जब ये मुद्दा बड़ा नहीं बना। तो आपको तब समझ में नहीं आया कि सबको समानता से जीने का अधिकार है। आप उस समय उच्च बन जाते हो जब दलित की बात आती है, तो अपने आप को ऊंच कहते हो और उनको नीच मानते हो। लेकिन अब जो तिवारी जी ने आपके साथ किया, ये वही तो किया जो कर्नावल में आपने उन बेटियों के साथ किया, इटावा के उस गांव में आपके साथ हो गया। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि अगर आप इस धर्म में हैं तो आपको फिर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको शुद्धिकरण किससे किया जा रहा है। एक हमारे साथी थे पिछले समाज के, तो उन्होंने हमारे समाज के एक टीचर से कहा कि भाई ऐसा है, आपका तो जो है अब शुद्धिकरण का एक और वो आ गया है जिससे शुद्ध किया जा सकता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि महोदय, क्योंकि वो कुर्मी समाज से थे, कि महोदय ये जो शुद्ध करने का वो आया है, पदार्थ आया है, वो केवल और केवल शूद्रों के लिए है, और हम तो अछूत हैं। हम तो शुरू से ही अछूत रखा गया, हमको तो अछूत जाति में या चिथरी हुई जाति में रखा गया है, तो ये शूद्रों के लिए है। हालांकि ये मैंने केवल तंज कसा था, क्योंकि उन्होंने अपमानित करने के लिए, हमारे भाई को अपमानित करने के लिए ऐसी बात कही, तो मैंने उसी का जवाब दिया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। आजकल जो रीलें चल रही हैं वो गलत चल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सभ्य नागरिक होने के नाते चीज़ों को सभ्यता के दायरे में रखना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया कि आखिर ये सही है कि कथावाचक कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके शास्त्रों में लिखा है कि कथावाचक केवल ब्राह्मण हो सकता है, व्यास की गद्दी पर केवल ब्राह्मण बैठ सकता है। और जो इटावा में जो घटना घटी, इनके साथ जो व्यवहार किया गया, कई ऐसे पंडित हैं, कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि साहब हमारे शास्त्रों में इसका जो दंड है वो ये दिया गया है। तो उन्होंने जो दंड दिया है अपने शास्त्रों के अनुसार दिया है, तो आपको दंड स्वीकार कर लेना चाहिए। आप शास्त्र को मानते हो तो आपको दंड स्वीकार करना चाहिए, और अगर आप शास्त्र को नहीं मानते हो तो आपको धर्म छोड़ना पड़ेगा। भाई ये धर्म और ये शास्त्र, अगर आप धर्म में रहोगे तो शास्त्र मानने पड़ेंगे, और शास्त्र मानने पड़ेंगे तो शास्त्र
पंडितों के द्वारा, है ना, बनाए गए कह दो, या फिर जो ब्राह्मण है, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा ने ब्राह्मण को बनाया, तो आपको ब्राह्मण की बात ही माननी पड़ेगी। अगर वो कहें तुम नीच है तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ साहब हम नीच हैं। अगर वो कहें कि तुम जो है छोटी जाति को, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ साहब छोटी जाति के हैं। अगर वो कहें तुम शूद्र है, ये डिसीजन लेने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों को है कि आपको किस कैटेगरी में रखा जाए। आपको अधिकार नहीं है। अगर आप इस धर्म को मानोगे तो धर्म ग्रंथों को मानना पड़ेगा, और धर्म ग्रंथों को मानना पड़ेगा तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सको। और अगर आपको इनके धर्म ग्रंथ नहीं मानने तो आपको धर्म को नहीं मानना होगा, और धर्म को नहीं मानना होगा तो धर्म की काट धर्म से होगी। और धर्म की काट कौन से धर्म से होगी? जिस धर्म से ये चीज़ें निकल के आई हैं। जी हाँ, तथागत बुद्ध ने ये सारी चीज़ें दी हैं और वहाँ से निकल के आई हैं। भाई इनका तो अपना कहना है। अभी इनके ग्रंथों में तो हमारे जो शूद्र समाज के भाई हैं उनके प्रति का जातियों के रूप में बड़ा ही गंदा गंदा लिखा हुआ है। तो आप अगर उनको पढ़ोगे तब क्या होगा? जो आपके जो है मौर्य जी हैं, सबको पता है, वो बता रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबने देखा कि रामायण में क्या लिखा हुआ है, वेद में क्या लिखा हुआ है, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है, कितना भी वो दुराचारी हो, कपटी हो, लेकिन पूजा के योग्य होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार उन्होंने किया है तब भी वो पूजनीय है, वंदनीय है, आपको उसे मानना पड़ेगा। आपके पास इसकी काट नहीं है। आप जो अवधेश यादव जी ने काट दी वो काट नहीं है। पंडित राम कुमार शर्मा जी ने जो बात कही वो उनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों का उन्होंने उदाहरण दिया है। काफ़ी ऐसे जो है उन्होंने श्लोक बोले हैं और इसकी काट केवल हो सकती है तो तथागत बुद्ध के जो आपका धम्म पद है इससे इसकी काट हो सकती है। तो जिन भी मेरे यादव समाज के भाइयों को कथा कहने का शौक़ है तो वो बुद्ध कथा कहें, इसमें स्वागत है उनका कथा कहने के लिए, और पढ़ें। और जिनको भी ये धम्मपद चाहिए वो मुझसे निःशुल्क ले सकते हैं। मैं उनको निःशुल्क धम्मपद दे दूंगा, जो कि मेरे पास भी निःशुल्क आई हैं। वो आएँ और इस धम्मपद को पढ़ें। मैं अपना नंबर भी इस पर डालूंगा। आपको धम्म के बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझसे संपर्क करें। मैं उमेश पाल सिंह बौद्धाचार्य अपनी वाणी को यहाँ पर इस आशा के साथ बराबर दूंगा कि आप लोग इस बात को अच्छे समझें कि अगर आपको धर्म में रहना है तो धर्म ग्रंथ को मानना ही मानना होगा, और धर्म ग्रंथों का मानना होगा। तो आपका जो डिसीजन है, आपका जो निर्णय है वो आपके हाथों में नहीं है। आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, आपके साथ बुरा व्यवहार होगा, ये केवल और केवल अधिकार ये राइट जो है डिसीजन लेने का वो केवल और केवल ब्राह्मणों को है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो सारी सृष्टि की रचना वो ब्रह्मा जी ने की है, और ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को नियुक्त किया है कि तुम इस सृष्टि को चलाओगे। नियम कानून हम बना के दे रहे हैं, नियम कानून तुम ही पढ़ाओगे, तुम ही बताओगे। दूसरे किसी भी जाति के लोगों को इसका अधिकार नहीं है। एक बात और मैंने अभी इस चर्चा में सुनी, जो अंजना ओम कश्यप जी ने कई पंडितों की चर्चा इसमें दिखाई गई, तो उसमें एक चर्चा और मैंने सुनी। तो वो कह रहे थे, पंडित जी जो ब्राह्मण देवता जिसे कहते हैं, वो कह रहे थे कि बढ़िया घड़ा कौन बना सकता है? कुम्हार बना सकता है बढ़िया घड़ा। कुम्हार बढ़िया घड़ा बना सकता है, धोबी बढ़िया कपड़े धुल सकता है, नाई बढ़िया कपड़े सिल सकता है, दोरो जो है अहीर बढ़िया दूध निकाल सकता है, और लोहार बढ़िया लोहा बना सकता है। तो ऐसे ही पंडित बढ़िया कथा कर सकता है। तो यहाँ से एक बात निकल के आ गई कि धोबी का काम है, धंधा है कपड़े धोना, लोहार का काम है लोहा पीटना, कुम्हार का काम है घड़े बनाना, लोहार का काम है लोहा पीटना। तो इसका मतलब ब्राह्मण का कार्य है कथा कहना, उनका धर्म नहीं है, ये उनका धंधा है। आज वो इस बात को साबित कर रहे हैं। उनका कहना है कि दान लेने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को है, आपको नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें आते हो तो आपको इसमें दान लेने का भी अधिकार है, कथा कहने का भी अधिकार है। बुद्ध ने सबको अधिकार दिया है, किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा जो ज्ञानी है,
जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञानी कहलाएगा, वही पंडित कहलाएगा। जिसने अपने आचरण को शुद्ध कर लिया हो, जिसका आचरण शुद्ध हो गया हो, वही पंडित कहलाएगा, कोई और पंडित। तो आप भी अगर धम्म में आएंगे तो आप ब्राह्मण बन सकते हो, आप पंडित बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप धम्म में नहीं हो तो आप फिर जिस व्यवस्था में हो वहाँ पर तो आपको शूद्र बने रहना है, नीच बने रहना है, अछूत बने रहना है, और आपका अपमान होता ही रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे पता चले कि केवल और केवल समानता का अगर कहीं भाव मिलेगा तो धम्म में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों।